हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लाइमैक्स टेल्स में, जहां हम कहानियों के जरिए खौफ के उस पार जाते हैं। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद आप रात के सफर में कभी अकेले निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जरा सोचिए, आप रात के सन्नाटे में एक मेट्रो ट्रेन के अंदर अकेले बैठे हैं और अचानक आपको एहसास हो कि आपके सामने वाली सीट पर जो पैसेंजर बैठा है उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं आर्यन की, जिसके लिए ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। रात के 11:55 हो रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और आर्यन ऑफिस का काम खत्म करके बदहवास हालत में मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन का सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे अपने खुद के जूतों की आवाज किसी के पीछे चलने जैसी सुनाई दे रही है। जैसे ही ट्रेन आती है, आर्यन जल्दी से आखिरी कोच में चढ़ जाता है। कोच के अंदर की पीली रोशनी बार बार झपझपा रही है। आर्यन देखता है कि वहां 3 और लोग बैठे हैं। एक कोने में एक स्कूल का बच्चा है, बीच में एक औरत है जिसने अपने चेहरे को लंबे काले बालों से ढका हुआ है, और एक आदमी जो अखबार पढ़ रहा है। आर्यन को थोड़ी राहत मिलती है कि वो अकेला नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करती है, माहौल एकदम भारी हो जाता है। आर्यन नोटिस करता है कि वो आदमी पिछले 10 मिनट से अखबार का वही पन्ना पढ़ रहा है, लेकिन वो पन्ना पूरी तरह से खून से सना हुआ है। आर्यन की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो उस बच्चे की तरफ देखता है जो खिड़की के बाहर घूर रहा था। जैसे ही ट्रेन एक अंधेरी सुरंग से गुजरती है, खिड़की के कांच में उस बच्चे का अक्स दिखता है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कांच में उस बच्चे का चेहरा सड़ा हुआ है और उसकी आंखों से काला गाढ़ा तरल बह रहा है। तभी वो औरत जिसके चेहरे पर बाल थे, धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसके चेहरे पर खाल नहीं है, सिर्फ मांस के लोथड़े लटक रहे हैं। वो अपनी उंगली से आर्यन की तरफ इशारा करती है और एक ऐसी आवाज निकालती है जैसे कोई सूखी लकड़ियां टूट रही हों। आर्यन घबराकर खड़ा होता है और दूसरे कोच की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोच का दरवाजा जाम हो चुका है। वो पूरी ताकत लगाता है, पर दरवाजा टस से मस नहीं होता। अचानक मेट्रो की सारी लाइटें गुल हो जाती हैं। अंधेरे में उसे सिर्फ उन तीनों की चमकती हुई सफेद आंखें अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। ट्रेन अचानक एक ऐसे स्टेशन पर रुकती है जहां पूरी तरह अंधेरा है। दरवाजे खुलते हैं, लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक गहरी खाई है जिसमें हजारों हाथ ऊपर की तरफ फड़फड़ा रहे हैं। इंटरकॉम से एक डरावनी सिसकी आती है, आर्यन, तुम्हारी सीट रिजर्व थी, नीचे आ जाओ। आर्यन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो अखबार वाला आदमी अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है और उसके गले से कटा हुआ सिर लटक रहा है। वो अपनी कटी हुई जबान से फुसफुसाता है, अगले स्टेशन तक कोई नहीं बचता। अंधेरा इतना घना है कि आर्यन को अपनी खुद की सांसें भी किसी और की फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही हैं। अचानक कोच की लाइट एक झटके के साथ जलती है, लेकिन जो नज़ारा आर्यन देखता है वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। वो अखबार वाला आदमी, वो औरत और वो बच्चा, तीनों अब अपनी सीटों पर नहीं थे। वे अब आर्यन के बिल्कुल करीब छत से उल्टे लटके हुए थे। उनके मुंह से काला गाढ़ा खून टपक रहा था जो आर्यन के कपड़ों पर गिर रहा था। आर्यन की चीख उसके गले में ही फंस जाती है। वो पागलों की तरह कोच के कांच पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन कांच पत्थर जैसा सख्त हो चुका है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैरों के नीचे फर्श गीला हो रहा है। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श से खून नहीं, बल्कि काले रंग के अनगिनत हाथ बाहर निकल रहे थे, जो उसके जूतों को पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो औरत जिसके चेहरे का मांस लटक रहा था, अचानक आर्यन के कान के पास आकर फुसफुसाती है, तुमने हमारा टिकट नहीं देखा आर्यन, इसे देखो। जैसे ही आर्यन उसकी तरफ देखता है, उस औरत का पेट बीच से फट जाता है और उसके अंदर से एक पुराना जला हुआ रेलवे पास बाहर निकलता है। उस पर तारीख लिखी थी 15 फरवरी 2010। आर्यन को याद आता है कि इसी तारीख को इसी मेट्रो लाइन पर एक भीषण आग लगी थी, जिसमें एक पूरा कोच जलकर खाक हो गया था और उसमें सवार सभी लोग जिंदा जल गए थे। हम तब से यहीं हैं आर्यन, हमें बहुत जलन हो रही है, क्या तुम अपनी ठंडी खाल हमें दोगे? वो जला हुआ बच्चा रेंगते हुए आर्यन की छाती पर चढ़ जाता है और अपनी नुकीली उंगलियों से आर्यन की शर्ट फाड़ने लगता है। आर्यन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बच्चे को पीछे धकेलता है और ड्राइवर के केबिन की तरफ भागता है। वो जैसे ही केबिन का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है, उसे वहां कोई ड्राइवर नहीं मिलता। वहां सिर्फ एक जलता हुआ कंकाल बैठा है जो स्टीयरिंग नहीं, बल्कि इंसानी हड्डियों से बना एक पहिया घुमा रहा है। अचानक ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि आर्यन का संतुलन बिगड़ जाता है। खिड़की के बाहर अब सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। वो कंकाल धीरे से अपनी गर्दन मोड़ता है और आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहता है, स्वागत है आर्यन, तुम इस कोच के आखिरी पैसेंजर हो, अब ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी।
तभी ट्रेन के अंदर का तापमान अचानक बढ़ने लगता है। दीवारों से धुआं निकलने लगता है और कोच की लोहे की चादरें लाल होने लगती हैं। आर्यन को अपनी खाल जलने की गंध आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो उसी 15 साल पुराने हादसे का हिस्सा बनने जा रहा है। आर्यन के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कोच की लोहे की दीवारें अब दहकते अंगारे की तरह लाल हो चुकी थीं। वह जलता हुआ कंकाल धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसकी आंखों के खाली गड्ढों से आग की लपटें निकलने लगीं। उसने अपनी हड्डियों वाला हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ाया और बेहद भारी आवाज में बोला, बलि पूरी होने का समय आ गया है। तुम्हारी चीखें ही इस ट्रेन का ईंधन बनेंगी। आर्यन का दम घुटने लगा था। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूमने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र केबिन के एक कोने में रखे एक पुराने और जंग लगे इमरजेंसी कुल्हाड़ी इमरजेंसी एक्स पर पड़ी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और उस कंकाल के हाथ को झटकते हुए कुल्हाड़ी उठा ली। उसने कंकाल पर हमला नहीं किया, बल्कि केबिन के मुख्य कंट्रोल पैनल पर जोरदार वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी बिजली के तारों से टकराई, एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी मेट्रो में नीली बिजली कौंधी और वो कंकाल दर्द से किसी जानवर की तरह चिल्लाने लगा। आर्यन ने देखा कि उस धमाके की वजह से मेट्रो का ऑटोमेटिक दरवाजा थोड़ा सा खुल गया है। बाहर सिर्फ अंधेरा और गहरी खाई थी, लेकिन आर्यन को पता था कि अगर वो यहाँ रुका तो वो हमेशा के लिए जलता रहेगा। उसने एक लंबी सांस ली और चलती हुई ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। आर्यन! एक तेज चीख के साथ आर्यन की आंखें खुलीं। वह फर्श पर गिरा हुआ था। उसके चारों तरफ अस्पताल की सफेद दीवारें थीं और डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। उसकी मां पास ही बैठी रो रही थी। बेटा, तुम ठीक तो हो? मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से तुम्हारा पैर फिसल गया था और तुम 2 हफ्ते से कोमा में थे, डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। आर्यन को लगा कि वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और चादर ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी, उसके गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। उसके हाथ की खाल पर जलने के ताज़ा निशान थे और उन निशानों के बीच एक जला हुआ अक्षर साफ दिख रहा था, रिजर्व्ड। तभी अस्पताल के इंटरकॉम सिस्टम में हल्की सी सरसराहट हुई और वही खौफनाक आवाज़ गूंजी, आर्यन, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम बस अगले स्टेशन पर उतरे हो। आर्यन ने घबराकर कमरे की खिड़की के बाहर देखा। बाहर शहर नहीं था, बल्कि वही धुंध और वही काली पटरियां बिछी हुई थीं। उसे एहसास हुआ कि वो कोमा से बाहर नहीं आया है, बल्कि वो पिशाचों की उस दुनिया के दूसरे कोच में शिफ्ट हो गया है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए डर की शुरुआत होती है। क्या हम जिसे हकीकत समझते हैं वो वाकई सच है, या हम भी किसी ऐसी ही ट्रेन के पैसेंजर हैं जिसका अगला स्टेशन हमें नहीं पता? अगर इस कहानी ने आपकी रात की नींद उड़ा दी है तो क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपको सोने न दे। कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसी ही किसी और जगह की कहानी सुनना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए खौफ के साथ। तब तक संभल कर रहिएगा।